नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के चतुर्थ भाग का अंतिम अध्याय है आज। यहाँ पर मदन मोहन नामक एक भक्त शिरोमणि का कथा कहते हैं श्री अण्णा। श्री सद्गुरुवाच यद्यत् करोति धैर्येण विरुद्धं लोकवेदयोः तस्य तस्यानुकूलोऽस्ति प्रेमोन्मत्तस्तु केशवः। आनुकूल्येन कृष्णस्य सम्प्राप्तदृढनिश्चयः लोकवेदावतिक्रम्य प्रेमभक्तः प्रकाशते। जो प्रेम भक्त है वह लौकिक और वैदिक बंधनों से मुक्त है। उन बंधनों को वे मैं नहीं मानता क्योंकि वो प्रेम में उन्मत्त है। श्री अण्णा यही कहेंगे, जड़ भरत को आप ये नहीं कह सकते उन्होंने संध्या नहीं की। 24 घंटा वे तो कृष्ण ध्यान में ही थे, उन्हें तो बाहर का प्रज्ञा भी नहीं था। तो ऐसे भक्तों पर आप कुछ आरोप नहीं कर सकते। भगवान उनके लिए अनुकूल होता है। ये जानबूझ के नहीं कह सकते हैं, उनकी प्रेम भक्ति के अधीन प्रेम भक्ति से विवश होकर वे ऐसा व्यवहार करते हैं। नूनम ही कृपया विष्णु चिंता नश्यति लौकिकी निर्योग क्षेमता योग्य लोके एतीनाम अभी दुर्लभा। यह अन्ना का एक श्री अन्ना का यहाँ पर एक बड़ा ही कटाक्ष है कि विष्णु भगवान का कृपा से लौकिक जो जिम्मेदारियां हैं वह भी दूर हो जाती है प्रेम भक्त का। परंतु श्री अण्णा यहाँ पर कहते हैं जो संन्यास ले चुके हैं उनका भी कभी कभी लौकिक व्यवहार में वे भी कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं। उनके लिए भी भगवान द्वारा योगक्षेम दुर्लभ है। श्री अण्णा कहते हैं ना कि यदि भगवत चिंतन में यदि एक व्यक्ति अपना लौकिक कार्य को भूल जाए तो भगवान उस लौकिक कार्य की पूर्ति करता है, परंतु भगवत ध्यान में उसे भूलना है। बुद्धिपूर्वक में नहीं करना। भगवत चिंतन में लौकिक कार्य विसर गया, भूल हो गई, तब भगवान करते। कभी कभी तो इस सन्यासी के लिए भी लौकिक धर्म को छोड़ना कठिन हो जाता है, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। सच्ची ही आज हम देखते हैं श्री अण्णा कहते हैं गृहस्थ के लिए तो एक ही कुटुंब का पालन करना है, सन्यासी के लिए तो हजारों कुटुंब का पालन करना होता है। तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके लिए चिंता व्यवस्था आदि। लोकवेद भयम यस्य हृदये वर्तते सदा विषयासक्त चित्तस्य तस्य भक्तिस्तु दुर्बला। जो सदा लोक वेद का भय करता है
और विषयासक्त है, विषयों में आसक्त है, उसकी वह भी भक्ति करता है पर उसकी भक्ति दुर्बल है, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। चिंतया विषयेष्वेवं भोजनाच्छादनादिषु विस्मृत्य गोपीरमणं कुर्वन्ति एव धनार्जनम्। लौकिके विषये व्याप्ते काले लब्धावश्यका अवकाशकः यो भवेत् गोकुलाधीशं स भक्त प्राकृत स्मृतः। साधारण मनुष्य कैसा होता है, कृष्ण का संबंध, कृष्ण की कृपा, इन सबको भूलकर रोटी कपड़ा मकान के लिए धन का अर्जन करने निकलता है, भगवान को भूलकर। तो यहाँ पर श्री अण्णा कहते हैं जो लौकिक विषय में व्यस्त है और समय मिलने पर वह कृष्ण भक्ति करता है, वह प्राकृत भक्त है, साधारण भक्त है। भगवद विषयाक्रांते काले लब्धावकाशकः यह कुर्या लौकिकी वृत्तिम सही भागवतोत्तम। जो भगवत विषय में मग्न है और समय मिलने पर लौकिक कार्य कर लेता है, वो भागवतोत्तम है। प्राय लोग लौकिक कार्य ही करते हैं, उसमें समय मिलने पर सुबह शाम भगवत भजन करते हैं, यह भी दुर्लभ ही है, पर यह दुर्बल है ऐसा कि परंतु पहले कृष्ण भक्ति, पहले कृष्ण सेवा, बाद में बाकी सब कुछ, ऐसा जो कहता है तो करता है वह भागवतोत्तम। तो ऐसे ही भक्त का जो भागवतोत्तम भक्त है उसकी कथा श्री अण्णा कहते हैं। आसीत् भागवतः कच्चित् नाम्ना मदन मोहनः ज्ञान वैराग्य संपन्नः कृष्ण भक्तिरसोन्मदः दयावान् सर्वभूतेषु क्षमावान् अपराधिषु समदुःख सुखश्चैव विरक्तो विषयेष्वपि वहन् ग्रामाधिपत्यं च साम्राज्ये च भूपतेः कालक्षेपमनासक्तश्चक्रे वृंदावनं स्मरन्। मदन मोहन नामक एक भागवतोत्तम थे, सभी ज्ञान भक्ति वैराग्य से संपूर्ण थे, भी भागवत लक्षण उनमें थे। वो ग्रामाधिपति, एक ग्राम का एक अधिपति थे, अकबर के अधीन, और परंतु उनका मन तो हमेशा वृंदावन में था। श्रीवनं गन्तुमेवासौ प्रस्थितोऽपि दिने दिने निवारितो नृपेणापि बन्धुभिश्चावत् अवसत्। प्रतिदिन वे वृंदावन के निकल पड़ते थे, परंतु राजा और इनके मदन मोहन जी के जो कुटुंब के लोग हैं वे उन्हें रोक देते थे। जैसे कुलशेखर आழ்वार घुष्यते यस्य नगरे रंग यात्रा दिने दिने, ऐसा के रोज डिंडोरा पीटता था राज्य में। आज राजा श्रीरंगम निकलने वाले हैं, परंतु किसी कार्यवश बंधु और मंत्री वगैरह उनको रोक देते थे। तो इसी प्रकार इन्हें भी रोक दिया जाता था। कदाचित् वैष्णवश्रेष्ठा यमुना तीरगामिनः आजग्मुः तत्र गोविन्दं कीर्तयन्तो यदृच्छया साधूनां दर्शनं पुण्यं लब्ध्वा मदनमोहनः श्रुत्वापि कृष्णभजनं प्रेमोन्मत्तो बभूवः। मासत्रयं भागवतान् विनिवेश्य जिचे गृहे राजद्रव्यरशेषैश्च पूजयामास निर्भयं। द्रव्ये विनष्टे निखिले वैष्णवेषु गतेष्वपि भीतो दुद्राव सहसा वनं कृष्णपदाङ्कितम्। इस समय एक समय वृंदावन के लिए जाने वाले कुछ यात्री इनके गांव होकर जा रहे थे। तो जब इन्हें पता चला कि वृंदावन जा रहे हैं, इन्हें बहुत आनंद हुआ। वे उनकी सेवा करने लगे, कहा कि आप यहाँ ही कुछ दिन के लिए मेरी कुटिया में ही भजन कीजिए। तो उनको अपने घर में ठहरा लिया और उनकी सभी सेवा करते थे। धन, वो तो ग्राम सेवक थे ना, ग्राम अधिपति थे, तो ग्राम से कर आदि वसूल करके राजा को अकबर के धनकोष में
देना चाहिए था, पर उन्होंने उस धन को इन वैष्णव आराधन में खर्च कर दिया। फिर जब वैष्णव सब चले गए तब करें क्या, पैसे तो सब खर्च कर दिए, तो यह भी वृंदावन के लिए भाग निकले। एवं गते राजभयाद वनं मदन मोहने ज्ञातयो म्लेच्छ राजाय शीर्ष्यं शरणं निवेदयन्। जब ये वृंदावन के लिए भागे सब कुछ छोड़ छाड़ कर, तब उनके बंधु सब लोगों ने जाकर ईर्ष्या से राजा से शिकायत की, देखिए आपके पैसे को लेकर इसने वैष्णवों की आराधना की, अब आपको देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो भाग गया। अकबरो म्लेच्छ राजेंद्रो भक्ताराधन तत्परः न क्रोधमा अवाप भक्ते चिंतस भक्तेस्मिन् चिंतयस्तद्गुणान् बहु। अकबर भक्तों की महिमा जानता था, इसलिए उसे क्रोध नहीं आया, भक्त की श्रेष्ठ गुणों का ही स्मरण करने लगा। गृहे अवसत कृष्ण भक्तः विरक्तोपि ममाज्ञया संप्राप्ता अवसर है सोयम नूनम वृंदावन गतः। राजा ने सोचा वह तो वृंदावन बहुत पूर्व ही जाना चाहते थे, मैं ही उन्हें राज्य कार्य के कारण रोका हुआ था, अब उन्हें अवसर प्राप्त हुआ पर अब चले गए। अभिज्ञा एव मद्भावं वृथा भीतो भवत् प्रभुः आनायं तं सद्य एव सांत्वयिष्यामि साप्रतम्। और तब राजा ने सोचा कि मेरी उनके प्रति जो भाव श्रद्धा है वे नहीं जानते हैं, तो वो शायद भय के कारण वृंदावन चले गए होंगे, तो उन्होंने कुछ लोगों को संदेश भेजा उनके पास कि आप भय की चिंता मत कीजिए और पुनः राज्य में आ जाइए। एवं निश्चित्य राजेंद्रो वनाय प्राहिणोद्भटान स्वहस्तलिखितं पत्रं दत्वा प्रणयपूर्वक। एक आदर से, एक श्रद्धा से एक पत्र भी लिखे दिया उनके साथ, ये आप उनको भक्त शिरोमणि को दे दीजिए और वे उनको ले आइए। ते गत्वा यमुना तीरं दृष्ट्वा मदनमोहनं दत्वा पत्रमपि व्यक्तं ऊचिरे राजशासनम् उवाच शरणया वाचा भक्तो मदनमोहनः आश्रित राजगोपालं भक्ता नाम भय। तो राजभटों ने वो पत्र दिया और राजा के आदेश को भी सुनाया, पत्र को पढ़ा और देखिए वे क्या कहते हैं इनको। मदनमोहन उवाच नाहं राजभया तत्र वसामि यमुना तटे कृष्णमाश्रित्य जीवामि संसार भयनाशम। मैं राजा के भय से यहाँ नहीं आया हूँ, संसार के भय से यहाँ, वृंदावन के बाहर संसार है, श्रीरंगम के बाहर संसार है। श्रीरंगम में तो सेवा दर्शन, देखिए श्रीरंगम में लोग कैसे रहते हैं, जो भक्त रहते हैं श्रीरंगम में, उनके दिनचर्या भगवान के उत्सव, भगवान के पूजा काल से ही अनुरूप ही होता है। तो इस प्रकार वे बाहर जाते ही संसार है, वृंदावन या श्रीरंगम में संसार नहीं है। तो कहते हैं मैं संसार भय से मैं वृंदावन आया हूँ, न कि राज भय से। एतावन म्लेच्छ राजस्य सेवकोहम महामते है पिता परंतु कृष्ण सेवकोहम महामते। अब तक मैं म्लेच्छ राजा अकबर का सेवक था, पर आज से मैं राधा रमण जी का सेवक हूँ। अन्यत्र श्रीवनात् गन्तुम् अशक्तोहम दृढ़व्रतः यदहम कृपया विष्णुरागतो यमुना। मैं वृंदावन को छोड़कर बाहर नहीं जाने वाला हूँ, कृष्ण कृपा के बिना वृंदावन में प्रवेश दुर्लभ है, तो वो कृष्ण कृपा से ही मैं वृंदावन आ पहुँचा हूँ, अब मैं बाहर नहीं जाने वाला। संप्राप्य स्वर्गलोकंच जरामरण वर्जितम नापेक्षते मर्त्यलोक पुनः कोपि च मानवः। यहाँ से मृत्यु के पश्चात जो स्वर्ग जाता है, वहाँ पर अमृत पीने के बाद न उसे मरण है न जरा है, तो क्या वह व्यक्ति पुनः इस पृथ्वी में आने की इच्छा करेगा? इसी प्रकार मैं सब छोड़कर वृंदावन आया हूँ, मैं क्यों पुनः इस संसार में जाऊँ। न कामयेहं वैकुंठम पारमेश्यम तथा दिवम त्यक्त्वा वृंदावने वासम त्यक्त्वा श्री कृष्ण कीर्तन। सत्य है, वे कहते हैं मुझे तो वैकुंठ भी नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का जो पद है वह भी नहीं चाहिए, आप कहते हैं आपके राज्य में आ जाओ, मैं तो वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाना। सत्य है, श्रीरंगम के लोगों के लिए विचार भी यही है,
वैकुंठ भी नहीं चाहिए, यहाँ ही हम श्री रंगनाथ जी के नंबरमान के परिवारमान की सेवा में उनके व्यतीत करना ही चाहते हैं। बट परंतु भगवान ले जाता है मृत्यु के पश्चात, वैकुंठे जाता है, पर ये तो यहाँ ही रहना चाहते हैं। द्रष्टुमिच्छति चेद राजा गुणवान यवनाधिपा गोकुलाधीश दासम माम अत्रैवागत्य पश्यति। लोग वे कहते हैं, देखियो कितना कृष्ण का बल से कैसे बात करते हैं। देखिए, कहते हैं यदि राजा को मुझे देखने की इच्छा है तो उसे वृंदावन आने दो, मैं नहीं जाने वाला। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा राजभृत्यास्ते भक्ति दृढ़चेतसा राजेंद्र से सभां प्राप्य विनयेन विजिज्ञप्यन्। तो ये राजभट इनके संदेश लेकर राजा के पास गए और राजा से निवेदन किया। तत्श्रुत्वा राजेन्द्रो बाष्पपूर्तिलोचनः सस्मार वैव श्रेष्ठम धीरम मदन। राजा तो भक्त का महिमा जानता है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि कितनी दृढ़ भक्ति है उस मदन मोहन की। भक्तानाम अनुकूलोयम अकबरो यवनाधिपः कदापि वैष्णवश्रेष्ठान भक्तान नैव अतिवर्तते। अकबर राजा भक्तों के लिए अत्यंत अनुकूल होता है, रहा था वो, तो उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं व्यवहार करता। सर्वानुकूलो भगवान एवमेव महात्मनां निर्भयानां निर्भराणां प्रेम पात्रे जीवी। श्री अण्णा हमेशा कहते हैं, यदि भगवान अनुकूल हो जाए तो जगत अनुकूल हो जाए। सेवा करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वृंदावन जाने, होली का समय है, छुट्टी तो नहीं मिलेगी। तो एक बार ऐसा हुआ कि जस्ट कहने के लिए कहता हूँ, मेरे एक कंपनी में मेरा जो बॉस था, जनरल मैनेजर, वो बहुत ही छुट्टी के बारे में कंजूस था। तो मुझे बिगड़ा जाने की इच्छा थी, हमारे घर सब लोग जा रहे हैं, तो कैसे पूछूं उनसे छुट्टी, वो तो छुट्टी देने वाला नहीं है। तो देखिए भगवान की लीला, जब वो मेरे कैबिन में आया कुछ काम करने के लिए, तो मैंने कहा कि मुझे जब मुझे छुट्टी चाहिए, ये चले जाओ। मुझे तो आश्चर्य लगा, कैसे है व्यक्ति, चले जाओ कह दिया, मैं भाग निकला। तो ये सत्य घटना है कि यदि आपकी इच्छा तीव्र है तो भगवान अनुकूल अवश्य है। तो यही कहते हैं यहाँ पर, सर्वानुकूलो भगवान अनुकूल है। और हमें सिर्फ इच्छा, वो हमसे कुछ क्या चाहता है, सिर्फ इच्छा चाहता है। तुम्हारी इच्छा सत्य है तो वह अवश्य पूर्ण है। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।